हेलो गाइस, मेरा नाम भूपेंद्र है फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल। लेट्स सी गाइस, आज के लिए गाइस ये जो सेशन है स्पेशली नया सेशन है। नया सेशन कैसे गाइस? इसके पहले तो हमने एक सीरीज चलाया था आईबीपीएस एफओ वाला। 2021 का पेपर हम लोगों ने पूरा उसका डिस्कशन किया, 1 से लगा के 8 तक आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब आज का सीरीज ये गाइस कि हम बीएचयू का 2021 का जो पेपर हुआ था, है ना, बीएचयू का 2021 का जो पेपर हुआ था, तो उस 21 के पेपर के बारे में हम पूरी यहाँ पे डिटेल जानकारी हम लेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा कि भाई जो बीएचयू में जो 75 नंबर एग्रीकल्चर का है और 25 नंबर आप लोगों का सी सेट वगैरह है, तो सी सेट में होपफुली आप लोगों ने काफी पढ़ भी लिया होगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो शायद आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों के लिए वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। पहले आज हम लोग इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे जो बीएचयू 2021 में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे गाइस। ठीक है, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिगैर देरी किए गए बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेट्स सी गाइस, देखो गाइस, सबसे पहली बात आपकी स्क्रीन पे पेपर शो हो चुका है। ये देखो, 2021 का जो बीएचयू का जो पेपर हुआ था, तो 2021 का बीएचयू का पेपर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है गाइस, बड़े आराम से लगाइए। सबसे पहली बात, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, है ना। सबसे पहली बात, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर लगाइए, नहीं तो फाइनली लास्ट में तो मैं आंसर आप लोगों को दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेज द कॉलम दिया गया है, किस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको क्लैरिफाई यहाँ पे करना है। तो देखो, आपको पता है गाइस कि जो इथाइलिन होता है इथाइलिन क्या होगा आपका C2H4 होता है। इथाइलिन जो होगा एक वोलेटाइल हार्मोन होता है, आप सभी को पता है, और स्पेशली फ्रूट को राइपनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखना। तो इथाइलिन क्या होगा, फ्रूट को राइपनिंग करेगा, तो पहले पे चौथा होना चाहिए। तो पहले पे चौथा ये भी है, पहले पे चौथा ये भी है, तो ये तो नहीं बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है, तो ये तो ऑलरेडी आपके बाहर हो चुके हैं। ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे। डी नंबर को देखिए, यहाँ पे डी नंबर में क्या लिखा है आपका, एबीए लिखा है। एबीए जो होता है, एबीए को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसकी स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, एबीए का यूज करते हैं। ठीक है, आपका पीएमए का यूज होगा, एबीए का यूज होता है, एट्राजिन का यूज होता है, एट्राजिन। और किसका यूज करते हैं हम लोग, CO2 का भी यूज करते हैं ना। तो ये प्रॉपर्ली क्या करेंगे गाइस कि स्टोमेटा को पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो देखो, डी नंबर पे क्या आना चाहिए आपका, 3 होना चाहिए। तो डी नंबर पे 3 ये है और ये है, तो ये तो ऑलरेडी आपका बाहर हो चुका था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका, पहला जो बनेगा, पहला आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अब देखो, तो यहाँ पे आप इन चीजों को भी नोट डाउन कीजिए, अलग से कॉपी बनेगी इसका प्रॉपर्ली, और इन चीजों को नोट कीजिए। तो क्लोरोफिल के रिटेंशन के लिए, मतलब क्लोरोफिल को धारण करने के लिए उसको रिटेंशन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे काम करेगा, तो कौन सा हार्मोन काम करता है, साइटोकाइनिन गाइस काम करेगा। और आपको पता है गाइस की जो साइटोकाइनिन होगा, ये किस लिए काम करता है, सेल जो डिवीजन होगा, अरे किसके लिए, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में भी यहाँ पे साइटोकाइनिन ही काम करेगा। और कोकोनट वाटर की भी हम बात करें, यदि पूछेगा बताओ, जो कोकोनट वाटर जो होगा वो भी क्या होता है, तो भी एक प्रकार से आप लोगों का साइटोकाइनिन ही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना गाइस, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और लिख लेना है, यदि पूछेगा कि सेल प्रोलिफरेशन के लिए, सेल प्रोलिफरेशन देगा, तो सेल प्रोलिफरेशन के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा गाइस। यू नो कि सेल प्रोलिफरेशन के लिए एक हार्मोन हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है गाइस। वो हार्मोन कौन सा होता है, GA3 होगा। GA3 आप सब लोग जानते हो, जिबरेलिक एसिड, है ना, जिसको अलग करने का काम किसने किया था, कुरासावा ने किया था। कुरासावा के द्वारा एक डिसीज था, कौन सा डिसीज, फूड रॉट ऑफ राइस, है ना। फूड रॉट ऑफ राइस जो फंगस डिसीज के कारण होगा। तो इस फंगस से GA3 को कलेक्ट करने का जो काम किया था वो कुरासावा के द्वारा किया गया था।
अब यहाँ पे ऑक्सिन के लिए हम बात करेंगे गाइस। ऑक्सिन आपको ये भी पता है कि एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा होता है वहाँ पे, ऑक्सिन ही वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गाइस क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड को देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा पोस्ट कीजिए फिर इसको लगाइएगा। यहाँ पे मैथ्यू टिलेट स्टेबलाइज्ड द इन सॉरी इनफेक्टिव नेचर ऑफ व्हीट स्मट, मतलब व्हीट के स्मट के बारे में क्या मैथ्यू टिलेट ने बताया था। सेकंड नंबर पे यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया है कि टीजे ब्रू डिस्कवर द फर्स्ट बैक्टीरियल पैथोजन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट का फर्स्ट जो बैक्टीरिया जो डिस्कवर किया था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, क्या टीजे ब्रू ने किया था। तो एकदम बिल्कुल सही बात है गाइस कि टीजे ब्रू ने ही फर्स्ट जो बैक्टीरियल डिसीज है जिसका नाम क्या है, फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट एप्पल एंड पियर के ऊपर, अरे किसके ऊपर, एप्पल एंड पियर के ऊपर बताया था, जिसका नाम क्या होगा, इरीविना, इरीविना अमाइलोवेरा, है ना। तो इरीविना जो अमाइलोवेरा होगा ये किसका नाम होगा यहाँ पे, इसका नाम होगा। और वीट स्मट की हम बात करेंगे तो वीट के स्मट के बारे में बिल्कुल सही बताया यहाँ पे कि वीट का जो स्मट होता है गाइस जो फंगस के कारण होगा, किस कारण से होगा, फंगस के कारण होगा, जो कैसा होता है, इनफेक्टिव नेचर का होता है। तो ये किसने बताया था, तो ये किसने बताया था, मैथ्यू टिलेट के द्वारा यहाँ पे बताया गया था। तो इसको आप लोग आंसर इसको नोट कर लीजिए, बाकी ये तो आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा गाइस, बोथ फर्स्ट एंड जो सेकंड होगा ये यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलना चाह रहा है, इन द क्लास सिस्टम द स्टेटस, है ना। तो जो क्लास सिस्टम है किसको स्टेटस यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, तो वैसे यहाँ पे ध्यान रखना है जो अचीव्ड वगैरह होता है, तो अचीव्ड को ये क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे उसको स्टेटस को मैंडेट करना चाहिए। क्या एस्क्राइब्ड हो सकता है, या हेरिडेटरी हो सकता है, या एक्वायर्ड भी हो सकेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस आपका जो बी होगा, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की भी हम बात करेंगे, फोर्थ वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ में दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, मतलब गैसेस का जो गैसेस वगैरह होती है तो गैसेस वहां पे एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज किस में होगा, सॉइल में होगा, और किस में होगा, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। इज फैसिलिटेटेड बाय टू मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पे टू मैकेनिज्म काम करेंगे, मास फ्लो भी काम करेगा और डिफ्यूजन विकास का काम करता है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना कि सॉइल और एटमॉस्फेयर में यदि हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मास फ्लो भी आ जाएगा और डिफ्यूजन भी आएगा, बट ओनली वन यदि सॉइल की बात करेगा, तो जब ओनली वन सॉइल की बात की जाए कि मोस्ट ऑफ द गैसेस इंटरचेंज इन सॉइल, तो जब सॉइल की बात करेगा तो वहां पे मास फ्लो नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा आपका, डिफ्यूजन आएगा। ओनली वन सॉइल की बात करेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका डिफ्यूजन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये तो आपका गलत हो गया और ये आपका क्या होगा, सही हो गया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले में तो दोनों सही है, दोनों सही आएगा क्या, नहीं है, दोनों गलत है, दूसरे में ये भी नहीं आएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइस। ठीक है, थर्ड होगा, आप लोग क्या कीजिए, बढ़िया से इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपरली तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, होपफुली आप लोगों को क्यूज वगैरह बढ़िया से समझ में आ भी रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूज की तरफ। देखो नेक्स्ट क्यूज है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनओआर, एनओआर का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन अकर्स इन द रीजन। तो किसमें होता है, क्या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन में होता है, टेलोमेयर में होगा या सेंट्रोमेयर में होगा। तो गाइस आप लोग ध्यान रखना कि जो एनओआर होगा, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ये जो होता है ये किसमें होता है, आपका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन में होता है। और सबसे पहली बात जो न्यूक्लियोलस होगा, मतलब क्या होता है, जो केंद्रिका वगैरह होती है, तो केंद्रिका के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन या तो जो एनओआर होगा, ये सबसे ज्यादा गाइस एक क्रूशियल रोल प्ले करने का यहाँ पे क्या करता है, काम करता है।
तो बढ़िया से इसको लिख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा गाइस, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन जो रहेगा ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। एक्चुअली क्या थोड़ा हिचकी आ रही है मेरे को, पानी पी लिया लेकिन फिर भी नहीं जा रही है। बोलते हुए हिचकी आ रही है, कोई याद करता है, जो भी याद कर रहा होगा, घर वाले याद कर रहे हैं अच्छे से, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं। देखो भाई मेरे जो कॉलम ऐसा है कि आपको इसमें एक भी पता है 100% कि हाँ ये एकदम श्योरिटी है, तो डेफिनेटली आपको बन जाएगा। देखो आपको पता है गाइस कि जितने भी पाउडर मिल्ड्यू होते हैं तो सभी पाउडर मिल्ड्यू का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सल्फर फंगिसाइड करते हैं। सल्फर नहीं देगा तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, डाइनोकेप लगाना है। अरे क्या लगाना है, डाइनोकेप लगाना है। डाइनोकेप भी नहीं देता है तो फिर आपको यहाँ पे क्या लगाना है, केरथान लगाना है। केरथान भी वो देता है ऑप्शन में, ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखो यदि हम बात करेंगे डी की, यदि हम बात करेंगे तो डी पे क्या आएगा आपका, फर्स्ट आएगा। तो डी पे फर्स्ट क्या है, ये तीसरे में ही दिया गया है डी पे फर्स्ट, बाकी तो कोई भी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो फर्स्ट है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेगा आप लोग। अब इसको है ना अलग से नोट करो कि भाई वीट रस्ते के लिए कंट्रोल किसके करते हैं हम लोग, तो प्रोपाकोनेजोल का करेंगे। देखो गाइस क्या है ना कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको कहीं ना कहीं देगा ही देगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं आपको देगा ही देगा। तो उसके लिए सारे ऑप्शन को एकदम अच्छे से देखो, ठीक है। ये मैं सीरीज स्पेशली आप लोगों के लिए लाया हूँ, मैंने स्पेशली मेरे जो बच्चे हैं बीएचयू वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं लाया हूँ। तो आप सभी लोगों को फायदा मिलेगा क्योंकि ये वीडियो जो है ओवरऑल इंडिया जाने वाला है, जो भी एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली खास करके मेरे बच्चों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी गाइस, ठीक है। तो वीट रस्ते की हम बात करेंगे तो वीट रस्ते का यहाँ पे प्रोपाकोनेजोल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेड ब्लाइट का कंट्रोल मेटालिजोल के द्वारा किया जाएगा। लूज स्मट ऑफ वीट की हम बात करेंगे गाइस, ध्यान रखना लूज स्मट ऑफ वीट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग, कार्बेंडाजिम का भी यूज करते हैं। और आपको पता है गाइस कि लूज स्मट ऑफ वीट यदि पूछेगा तो आपको पता है यहाँ पे कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका यहाँ पे हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट होता है, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा। जैसे पूछेगा बताओ कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसके लिए किया जाता है, तो लूज स्मट ऑफ वीट के लिए किया जाता है, जिसके बारे में जेसी लुथेरा, किसने बताया था, जेसी लुथेरा। और किसने बताया था, सत्तार ने बताया था। जेसी लुथेरा और किसने बताया था, सत्तार ने बताया था। इसको यहाँ पे लिख लेना। और आपका लेट ब्लाइट के लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पे मेटा का ध्यान रखना। लेट मतलब मेटा, लेट मेटा, तो लेट के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, मेटालिक्सोल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर गाइस यहाँ पे क्या बनेगा, जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ पाउडर मिल्ड्यू के लिए किसका यूज करेंगे, तो हम लोग जो सल्फर फंगिसाइड होते हैं तो सल्फर फंगिसाइड का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। आगे भी हम बात करेंगे कि असेक्सुअल की भी हम बात करना चाहिए यहाँ पे कि असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगी, मतलब फंगी की जो असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपको पता है गाइस कि ओस्पोर, तो आपको पता है ओमाइसीटेस या ओस्पोर के अंतर्गत आता है, ठीक है। बेसिडो भी, इसको बेसिडो भी पता है, बेसिडियम मतलब बेसिडोस्पोर के अंतर्गत आएगा। और एस्कस मतलब एस्कोस्पोर के अंतर्गत आएगा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई मैंने आपको पढ़ाया था, जो किसने दिया था, एन्सवर्थ ने दिया था। अरे किसने दिया था बेटा, एन्सवर्थ ने कब दिया था 1973 में इन्होंने यहाँ पे बताया था, जिसको आप जरूर ध्यान रखना। तो असेक्सुअल पूछा है, बाकी तो ये सेक्सुअल होगा यहाँ पे। बाकी ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये गाइस क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो देखो आगे क्या बताया यहाँ पे, फिल्म वाले बताया है, एंटी ट्रांसपिरेशन के बारे में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपिरेशन, मतलब एंटी ट्रांसपिरेशन में फिल्म बनाने का काम कौन करते हैं। तो गाइस फिल्म बनाने वाले में बताया था आप लोगों को, एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि भाई आप फिल्म देखने जाओगे तो फिल्म देखने किसके साथ जाओगे, अपने मौसा जी के साथ जाओगे। अरे किसके साथ जाओगे, मौसा जी के साथ। तो एम से क्या हो जाएगा आपका, मोबिलिप हो जाता है। ओ से हो जाता है ऑइलवेक्स से हो जाएगा, ठीक है। एस से हो जाएगा हेक्साडेक्लोन हो जाएगा। एस से हो जाता है सिलिकॉन हो जाता है। और ए से हो जाता है ASN हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे फिल्म में क्या क्या दिया है, मोबिलिप आ रहा है हमारा, मोबिलिप सही होगा यहाँ पे। 3 नंबर पे सिलिकॉन, सिलिकॉन भी है। बाकी पीएमए दे तो स्टोमेटा को क्लोजिंग करने के लिए होगा, और एट्राजिन भी स्टोमेटा को क्लोजिंग करने के लिए ही होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट जो आंसर होगा ए और डी, मतलब ए और डी जो फर्स्ट आंसर होगा गाइस, ये राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही है कि ये दोनों के दोनों जो यूज करते हैं ना, ये स्टोमेटा को क्लोजिंग करने का काम करेंगे। अरे क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। तो जरूर इसको ध्यान रखना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है वीडियो। अब देखो देखो गाइस, ये जो सेशन है ना मैंने स्पेशली आप लोगों को चालू किया है, 2021 लगा के जितने भी पेपर है सारे के सारे पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। और एफओ के जो पेपर मैं सजेस्ट करवा रहा हूँ वो ऑलरेडी आगे ऑन गोइंग ही रहेगी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रेजिस्टेंट टू लीस्ट रेजिस्टेंट। मतलब आपको बताना है मतलब अधिक से ज्यादा की ओर, अधिक से कम की ओर जाना है, मतलब रेसिस्टेंट के मामले में। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है आपका, क्वार्टज होगा। अरे सबसे ज्यादा कौन सा होगा, क्वार्टज। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, मस्को व्हाइट होता है, लिख लो क्वार्टज, मस्को व्हाइट। फिर इस बार फिर इस बार बायोटाइट, ओलिवाइट, कैल्साइट, और सबसे लास्ट में आता है जिप्सम। लास्ट में क्या आएगा, जिप्सम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए आप लोग, मोर अधिक से आपको कम की ओर जाना है। अरे कहाँ पे जाना है, अधिक से आपको कम की ओर जाना है। तो देखो मोस्ट रेसिस्टेंट कौन सा आपका, क्वार्टज है। तो मोस्ट रेसिस्टेंट पहले नंबर पे क्वार्टज आएगा। तो सी नंबर पे क्वार्टज, देखो सी नंबर पहला, तो पहले पहले पे दिया है आपका सी नंबर है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रख लेना है कि भाई पहले पे सी आएगा आपका, क्वार्टज आएगा, फिर यहाँ पे बायोटाइज आएगा, फिर यहाँ पे हॉर्नब्लेट आएगा, फिर आपका अगोटाइज आता है, फिर कौन सा जाएगा आपका, ओलिवाइन आता है। तो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था उस सीक्वेंस को भी आप लोग बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखिए। ये जो सीक्वेंस मैंने बताया था कि क्वार्टज, मस्कोवाइट, फेल्सपार, बायोटाइट, ओलिवाइन, कैल्साइट और जिप्सम, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ओलिवाइन के बाद भी आते हैं कैल्साइट और जिप्सम भी होता है। सबसे लीस्ट रेसिस्टेंट जिप्सम होता है जो 2 नंबर पे पाया जाता है, और 1 नंबर पे जो होता है कौन सा होता है, टाल्क होता है। 1 नंबर पे टाल्क होगा, और क्यू का जो नंबर होता है वो कितना नंबर होता है यहाँ पे, मतलब 7 नंबर पे क्या होगा गाइस, आपका क्यू होता है। क्यू की भी हम बात करेंगे, यदि पूछेगा बताओ क्यू जो होता है क्यू कितने नंबर पे होता है, तो क्यू जो होता है गाइस वो कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। मतलब ये रेसिस्टेंट की हम बात करेंगे, तो रेसिस्टेंट को हम किस में दर्शाते हैं, मोहस स्केल में दर्शाते हैं। अरे किस में दर्शाते हैं, मोहस स्केल में दर्शाएंगे। और इस मोहस स्केल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 1 से 10 होती है। सबसे ज्यादा जो 10 होता है गाइस, 10 किसका होता है, डायमंड का होता है। ठीक है, और एक जो होता है, एक किसका होता है, टाल्क का होता है। टाल्क का एक होता है यहाँ पे। बाकी आप लोग देख लेना जो मैंने आपको बताया है। तो वीडियो को पोस्ट करके जो भी सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें बताइए आप लोग उसको बढ़िया से नोट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे जनरली किससे लिया गया है, आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स तो मैंने बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ाया है ना, कुछ एक्स्ट्रा में पॉइंट वगैरह दे दूंगा। बाकी जब नेक्स्ट सेशन में दूंगा तो इसमें मैं इसका आप लोग को बता दूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, किसी और सर टीचर पढ़ाते हैं हमारे ही टीम वगैरह में जो फैकल्टी वगैरह है, तो आप लोगों को बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग पेंडिंग कर लीजिए। बाकी 9 तक तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो ये मैं इसको डाल दे रहा हूँ यहाँ पे पेंडिंग में। ठीक है, ताकि ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे पता चल जाए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि M9 द डॉर्फिन रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज ओरिजिनेटेड। गाइस ध्यान रखना सबसे पहली बात कि जो डॉर्फिन रूट स्टॉक होता है वो होगा आप लोगों का M9 होगा। और यदि पूछेगा कि अल्ट्रा डॉर्फिन रूट स्टॉक कौन सा होगा, तो अल्ट्रा डॉर्फिन रूट स्टॉक जो है गाइस वो कौन सा है, M27 है। अरे कौन सा है बेटा, M27 जो होता है ये अल्ट्रा होगा, जो किसके क्रॉस से बना है, 13x9 के क्रॉस से बना है। मतलब M13 और M9 इन दोनों का क्रॉस किया तो यहाँ पे अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक जो बना गाइस वो कौन सा बना है, M27 यहाँ पे बन गया है। लेकिन यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि जो M9 का डेवलप किया गया है वो किसके माध्यम से किया गया है,
क्या म्यूटेशन के माध्यम से किया गया है, या चांस सीडलिंग सिलेक्शन के माध्यम से, या पॉलीप्लॉइड के माध्यम से, पॉलीप्लॉइडी के माध्यम से, या हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से स्टार्ट मतलब इसको डेवलप किया गया है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना कि M9 को जो डेवलप किया गया है वो म्यूटेशन के माध्यम से डेवलप किया गया है। यदि पपाया की यदि हम बात करेंगे भाई बताओ पपाया की जो पूसा नन्हा वेराइटी है, ये एफओ में पूछा गया था कि पपाया की पूसा नन्हा भी किसके माध्यम से डेवलप की गई गाइस, म्यूटेशन के माध्यम से ही डेवलप की गई है। और आप सभी लोग जानते हो गाइस कि पपाया की जो पूसा नन्हा, अरे पपाया की जो पूसा नन्ना की यदि हम बात करेंगे तो पूसा नन्ना एकमात्र ऐसी वेराइटी गाइस, इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है, अरे कैसी होती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है। और इसका स्पेसिंग जो लगाते हैं वो कितने पे लगाते हैं हम लोग 1.25 इंटू 1.25 वर्ग मीटर। तो जब इसके जरिए प्लांट निकालते हो तो फिक्स प्लांट कितने आएंगे 6400। लेकिन बुक में आप लोगों को 6000 इसके प्लांट यहाँ पे दिए रहते हैं। तो दोनों में से भी 6400 पहले दिखेंगे तो 6400 को लगाइए, क्योंकि ये डाटा जो गाइस क्या माना जाएगा, इसका जेन्युइन माना जाता है। और पूसा नन्ना के यदि हम बात करेंगे म्यूटेशन के माध्यम से तो डेवलप किया ही गया है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना गाइस कि पूसा नन्ना जो एक वेराइटी है ये किसी वेराइटी है, डायोसियस वेराइटी है। और जो पोर्ट गार्डन वगैरह होंगे तो पोर्ट गार्डन के लिए भी क्या होता है तो सुटेबल होगा। पोर्ट गार्डन मतलब क्या होता है गाइस कि जो हमारे घर के जो आंगन वगैरह रहते हैं यदि वहां पे भी हम उसको लगा देंगे तो वहां के लिए भी क्या माना जाएगा गाइस, ये मोस्ट सुटेबल माना जाएगा। वहां के लिए भी क्या माना जाएगा, मोस्ट सुटेबल। तो गाइस आज का हमारे क्यूज क्या होते हैं, आज हमने 11 क्यूज किया, 10 क्यूज हमारे पेंडिंग में चले गए हैं, मतलब एक क्यूज 10वां नंबर का उसको हमने पेंडिंग कर दिया है, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको बताऊंगा। बाकी आज के हमारे 1 से लगा के 11 तक कंप्लीट हो गए, उसमें से 10 छूटा हुआ है। मतलब हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का हम लोगों ने बढ़िया से क्या किया, डिस्कशन किया गाइस। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, इस पेपर को मैं कंटिन्यू डिस्कशन करूंगा। और फिर क्या होगा कि जो 20 का पेपर रहेगा तो धीरे धीरे 20, 19, 18, 17, 15 सारी सीरीज को क्या करेंगे हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। और जो नेक्स्ट सेशन में मैं लाऊंगा तो आप लोगों को जो एफओ जो सॉरी एफओ नहीं, जो आपका सीयूटी में जो मैथमेटिक्स आने वाला है वो मैथमेटिक्स के बारे में भी रीडिंग के बारे में भी और इंग्लिश के बारे में भी क्या क्या आ रहा है, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बढ़िया से बता दूंगा। तो प्रॉपर्ली होपफुली क्वेश्चन को नोट कीजिए प्रॉपर्ली। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है गाइस। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।